हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट यूनिट 6 में लगे देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इसमें पहला प्रश्न है हमारे पास कि किसने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है अमृतलाल नागर, दूसरा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है भीष्म साहनी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर गोपाल राय। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर है हमारे पास डॉक्टर गोपाल राय। तो डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न है हमारे पास, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक वर्णन, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सुधार, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक चेतना, चौथा ऑप्शन है धार्मिक प्रचार। तो इसका उत्तर है सामाजिक सुधार। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सुधार है। ठीक है, तो अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, दया उनकी मुझ पर वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझ में जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वहीं, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छुपाए बुरों को भले प्रीति से। देवरानी जेठानी की कहानी में ये पंक्तियाँ किसकी हैं। पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है पंडित गौरीदत्त शर्मा, चौथा ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर। तो देवरानी जेठानी की कहानी में ये पंक्तियाँ हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा की। ठीक है, तो अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किस समस्या को प्रमुखता दी गई है। पहला ऑप्शन है राजनीतिक संघर्ष, दूसरा ऑप्शन है पारिवारिक कलह, तीसरा ऑप्शन है युद्ध वर्णन, या चौथा ऑप्शन है आर्थिक क्रांति। तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में पारिवारिक कलह की समस्या को प्रमुखता दी गई है। तो इसका उत्तर है पारिवारिक कलह। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास हिंदी साहित्य के किस युग से संबंधित है। इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन है भक्ति काल, दूसरा ऑप्शन है रीति काल, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग, चौथा ऑप्शन है छायावाद। तो इसका उत्तर है भारतेंदु युग। जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है वो भारतेंदु युग से संबंधित है। ठीक है, तो अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है हमारे पास कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में किस शैली का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है व्यंग्यात्मक शैली, दूसरा ऑप्शन है विवरणात्मक शैली, तीसरा ऑप्शन है उपदेशात्मक शैली, या चौथा ऑप्शन है विचारात्मक शैली। तो इसका उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है हमारे पास, देवरानी जेठानी की कहानी किस प्रकार का उपन्यास है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक उपन्यास है ये, दूसरा ऑप्शन है तिलिस्मी उपन्यास, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक उपन्यास, या चौथा ऑप्शन है जासूसी उपन्यास। तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास एक सामाजिक उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, तो अब आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है हमारे पास, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में लाला सर्वसुख के माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। पहला ऑप्शन है हैजे से, दूसरा ऑप्शन है प्लेग से, तीसरा ऑप्शन है तपेदिक से, या चौथा ऑप्शन है मलेरिया से। तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में लाला सर्वसुख के माता पिता की मृत्यु हैजे से हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे प्रश्न देखते हैं। आगे नौवां प्रश्न है हमारे पास, इस उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है। इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन है बालकों की शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है स्त्री शिक्षा और पारिवारिक जीवन, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक जीवन, चौथा ऑप्शन है आर्थिक स्थिति। तो देवरानी जेठानी की कहानी में
स्त्री शिक्षा और पारिवारिक जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो अब 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है हमारे पास कि बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है। पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उससे क्या क्या लाभ होता है। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास से ली गई हैं। इसमें ऑप्शंस है हमारे पास। पहला ऑप्शन तमस, दूसरा ऑप्शन परीक्षा गुरु, तीसरा ऑप्शन गोदान और चौथा ऑप्शन देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसमें हम सभी को पता है कि हम देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के प्रश्न उत्तरों को देख रहे हैं, तो इसका उत्तर भी देवरानी जेठानी की कहानी ही होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने यूनिट 6 में लगे देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये आसानी से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल साहित्य सागर को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।